Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Muhammad Salat and it is your new Oxford Modern English Book 2. Today we have to read a chapter which is included in month of November, which is Peter Rabbit. First of all, we have to discuss words to know. The first word is chamomile tea, a herbal tea that is thought to have calming effect. यानी कि कैमोमाइल टी जो कहा जा रहा है, ये एक कैमोमाइल एक जड़ी बूटी का नाम है जिसको हम कफ़ की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, जिसका लफ्ज़ी मायने बाबूना की जड़ी बूटी होता है. द सेकेंड वर्ड इज़ cucumber frame, a frame usually covered in glass on which cucumbers plant are grown. ककड़ी के खांचे, यानी कि इसमें बताया ये जा रहा है cucumber frame. द सेकेंड वर्ड इज़ cucumber frame, ककड़ियों का खांचा जिसको हम अपनी वेजिटेबल्स के तौर पर यूज़ करते हैं. द थर्ड वर्ड इज़ डोज, एन अमाउंट ऑफ मेडिसिन्स, दवा की खुराक. द थर्ड वर्ड इज़ डोज, दवा की खुराक यानी कि मेडिसिन्स देना. द फोर्थ वर्ड इज़ ग्रेटफुली, वेरी एक्सट्रीमली. दोनों आपको मीनिंग्स दी हुए, वेरी भी दिया हुआ है और एक्सट्रीमली भी दिया हुआ है, ठीक है. ग्रेटफुली बहुत ज़्यादा. देन अनदर वर्ड इज़ gooseberry net, a net covering the fruit plants to stop animals from eating them. ये एक हिफाजती जाल होता है जिससे सब्जियों को बचाया जाता है ताकि कोई एनिमल वगैरह जो है उसको डिस्ट्रॉय ना कर सके. ये एक हिफाजती जाल होता है. गॉसबेरी नेट एक हिफाजती जाल. रेक, अ गार्डन टूल. रेक इसके लफ्ज़ी मायने होते हैं पंज शाखा, यानी कि ये एक ऐसा औज़ार होता है जो गार्डन में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी तस्वीर अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसी चैप्टर में. सैंड बैग, अ हिल मेड ऑफ सैंड, रेत का पुश्ता यानी कि ऊपर रेत हो और नीचे ये रैबिट्स अपनी क्या नाम है गुज़र बसर किया करते थे. सीव, अ किचन यूटेंसिल मेड ऑफ अ प्लास्टिक और मेटल शेप्ड लाइक अ बॉल. इट हैज़ होल्स इन इट सो दैट वाटर और अनवांटेड लिक्विड्स ड्रेन अवे. सीव ये किस्म की जाली को कहा गया है. यहाँ पे ये किस्म की जाली होती है जिसमें होल्स होते हैं और ये भी प्लांट के लुक आफ्टर के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है. नाउ वी हैव टू स्टार्ट अवर चैप्टर. वंस अपॉन अ टाइम देयर वर 4 लिटिल रैबिट्स. एक दफ़ा का जिक्र है कि 4 खरगोश रहा करते थे. देयर नेम्स वर फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटनटेल एंड पीटर. एक दफ़ा का जिक्र है कि 4 नन्हे खरगोश थे, उनके नाम थे फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटनटेल और पीटर. दे lived with their mother in a sandbank underneath the root of a very big fruit tree. वो अपनी माँ के साथ रेत के पुश्ते पर यानी कि ज़मीन के ज़ेर ज़मीन, अंडरनेथ का मतलब होता है नीचे, यानी कि रेत के पुश्ते के नीचे रहा करते थे. और आ रूट ऑफ अ वेरी बिग ट्री, और वो जो रेत का पुश्ता था कहा जा रहा है उसके ऊपर एक दरख्त था, सनोबर का दरख्त. फर ट्री सनोबर का दरख्त. ये वो दरख्त होता है जिसमें नॉन मुस्लिम जैसे कि क्रिश्चियंस जो होते हैं वो अपने क्रिसमस पे इसको बहुत ज़्यादा डेकोरेट करते हैं. ये एक ऐसा दरख्त होता है जो कोन शेप में ग्रोथ करता है. नाउ माई डियर्स सैड मिसेस रैबिट ऑन मॉर्निंग. अब मेरे प्यारों, एक रोज़ बेगम खरगोश ने कहा, I am going to buy some bread. You may go into the fields or down the lane, but don't go into Mr. McGregor gardens. अब मेरे प्यारों, एक रोज़ बेगम खरगोश ने कहा, मैं थोड़ी सी रोटी ख़रीदने जा रही हूँ. तुम खेतों में जा सकते हो, लेकिन मिस्टर मैकग्रिगर के बाग में मत जाना.
फ्लॉप्सी, मॉप्सी एंड कॉटन टेल वर गुड लिटिल बनीज, वो बहुत, तीनों की बात की जा रही है कि फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटन टेल अच्छे नन्हे खरगोश थे, बनीज नन्हे खरगोश थे। दे वेंट डाउन द लेन टू द गैदर ब्लैकबेरीज, वो सियाह बेर इकट्ठे करने के लिए कुछ दूर थोड़े फासले पर चले गए। डाउन द लेन पगंडी टाइप की जगह को कहा जाता है, पगंडी। बट पीटर वॉज वेरी नॉटी, लेकिन पीटर जो था उनमें से बहुत ज़्यादा शरीर था। He ran straight forward to Mr. McGregor garden and squeezed in from under the gate. लेकिन पीटर बहुत शरीर था, वो सीधा मिस्टर मैकग्रीगर के बाग की तरफ भागा और गेट के नीचे से सिमट कर अंदर दाखिल हो गया। First he ate some lettuce and some French beans, then he ate some radish, then feeling rather sick, he went to look for some parsley. पहले उसने थोड़ा सा काहू खाया और चंद फ्रांसीसी फलियाँ खाईं, फिर उसने चंद मूलियाँ खाईं, फिर जी मतलाने लगा तो वो थोड़ी सी अजवाइन ढूंढने चला गया। But around the end of the cucumber frame he met Mr. McGregor. लेकिन ककड़ियों के एक खांचे की दूसरी तरफ उसकी मुलाकात मिस्टर ग्रेगर से हो गई। Mr. Gregor was on his hands and knees planting cabbages. He jumped up and ran after Peter, waving a rake and calling out, "Stop thief!" अभी जो मैं आपको रेक की बात कर रहा था, पंच शाखा जो मैंने आपको बताया था, ये टूल होता है, ये वाला टूल होता है रेक, जिसको हम कहते हैं, जो गार्डन में इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बताया ये जा रहा है कि जब वो मिस्टर ग्रीगर की जब नज़र पड़ती है तो कहा जा रहा है, लेकिन ककड़ियों के एक खांचे की तरफ दूसरी तरफ उसकी मुलाकात मिस्टर ग्रेगर से हो गई। मिस्टर मैकग्रेगर, मैं आपको लास्ट पैराग्राफ जब भी पढ़ा है इसका मतलब बता रहा हूँ। मिस्टर ग्रेगर वाज ऑन हिज हैंड एंड नीज, मिस्टर ग्रेगर अपने हाथों पैरों के बल होकर बंद गोभियाँ लगा रहे थे, कैबेजेस, प्लांटिंग कैबेजेस, बंद गोभियों के पौधे लगा रहे थे। ही जम्प्ड, वो चल गए, एंड रेन आफ्टर, और फिर पीटर के पीछे उन्होंने भागना शुरू कर दिया, एक पंच शाखा लहराते हुए, और पुकारने लगे पीटर को पीछे से भागते हुए, कहने लगे, रुको चोर, स्टॉप थीफ, रुको चोर। देखें ये इसको चेस कर रहे हैं, इसका पीछा कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं रुको चोर। Peter was most dreadfully frightened and rushed all over the garden. He had forgotten the way back to the gate. पीटर बहुत डर गया था और पूरे बाग में भागता फिरने लगा, वो गेट तक वापस जाने का रास्ता भी भूल गया था। ऐसा होता है जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम भूल जाते हैं कि मतलब हमने क्या राइट डिसीजन लेना होता है। तो इसी तरह से पीटर जो है वो बौखलाहट का शिकार हो गया जब उसने गार्डन के मालिक को अपने पीछे आते हुए देखा, तो फिर वो जिस दरवाजे से आया था उस दरवाजे का रास्ता भी भूल गया था। He lost on his shoes in the cabbage bed. He lost the other shoes amongst the potatoes. बंद गोभी की क्यारी में वो अपना एक जूता गुम कर बैठा और दूसरा जूता उसने आलूओं के दरमियान खो दिया। After losing them, और उसको खो देने के बाद, he ran on 4 legs and went faster. इनसे हाथ धोने के बाद, यानी कि इसमें लिखा है आफ्टर लूजिंग दैम, यानी कि जूते खो देने के बाद या इनसे हाथ धोने के बाद वो 4 टांगों पर भागा और ज़्यादा तेज़ हो गया। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से, ही रेन इनटू द गॉसबेरी नेट, और फिर वो जो है हिफाजती जाल से टकराया, एंड गॉट कॉट बाय द लार्ज बटन्स ऑन हिज ब्लू जैकेट्स, यानी कि ये हिफाजती जाल से टकराया और जाल से टकराने के बाद इसकी जैकेट पे जो ब्लू कलर के बटन से वो जाल में फंस गया, जिसकी वजह से ये वहीं पर फंस गया। मिस्टर मैकग्रेगर केम अप विद अ सीव, और जबकि मिस्टर ग्रेगर जो थे वो जाल लेकर आ रहे थे, ही ट्राइड हार्ड टू पुट इट ऑन टॉप टू पीटर। मिस्टर ग्रेगर एक छलनी ले आए, उन्होंने उसे पीटर के ऊपर डालने की पूरी कोशिश की, लेकिन पीटर रिगल्ड ऑन जस्ट इन टाइम, लेकिन पीटर मचल कर ऐन वक्त पर निकल गया। ही लेफ्ट हिज जैकेट बिहाइंड हिम,
वो अपनी जैकेट पीछे ही छोड़ गया, यानी कि बटन जो उसके फंस गए थे, इस वजह से उसने जैकेट छोड़कर भाग गया वहाँ से, इससे पहले कि मिस्टर ग्रीगर उसको पकड़ते। पीटर रश्ड इनटू द टूल शेड एंड जंप्ड इनटू अ केन। इट वुड हैव बीन अ ब्यूटीफुल थिंग टू हाइड इन, बट इट वॉज फुल ऑफ वाटर। पीटर तेज़ी से औजारों वाले छप्पर में दाखिल हुआ और एक डब्बे में कूद गया। ये छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह हो सकती थी, लेकिन ये पानी से भरा हुआ था। ये इसकी बात की जा रही है, ठीक है। मिस्टर ग्रीगर वॉज क्वाइट श्योर दैट पीटर वॉज समवेयर इन द टूल शेड। वॉज ही हाइडिंग अंडरनीथ अ फ्लावर पॉट? He began to turn them over one by one. I am going to find you and teach you a lesson, he called out. मिस्टर ग्रेगर को पूरा यकीन था, क्वाइट श्योर, पूरा यकीन था कि पीटर औजारों वाले छप्पर में ही कहीं है। क्या वो किसी गमले के नीचे छुपा हुआ है? फ्लावर स्पॉट गमले को कहा गया है, ठीक है। फ्लावर स्पॉट गमले में कहीं छुपा हुआ है। उसने एक एक करके उल्टाना शुरू कर दिया। ही बिगेन टू टर्न दैम, एक एक गमले को उल्टाना शुरू कर दिया पीटर की तलाश में। वन बाय वन एक एक गमले को उल्टाना शुरू कर दिया। आई एम गोइंग टू फाइंड यू, मैं तुम्हें ढूंढने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा और तुम्हें फिर सबक सिखाऊंगा। आई टीच यू अ लेसन, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। उन्होंने आवाज़ लगाई। ही कॉल्ड आउट, उन्होंने आवाज़ लगाई। जस्ट दैन पीटर स्नीज्ड, कीटर स्कू। फिर बताया जा रहा है उसी वक्त पीटर को छींक आ गई, आछू, जैसे हमारी छींक की आवाज़ होती है। देन मिस्टर मैकग्रीगर चेस्ड पीटर बट जस्ट इन टाइम। पीटर जम्प्ड आउट ऑफ a window. The window was too small for Mr. Grieger and he was tired of running after Peter. He went back to his work. पीटर भागता गया यहाँ तक कि वो मिस्टर मैकग्रीगर ने पीटर का पीछा किया, लेकिन ऐन वक्त पर पीटर एक खिड़की से बाहर कूद गया। खिड़की इतनी छोटी थी कि मिस्टर मैकग्रेगर उसमें से नहीं गुजर सकते थे और वो पीटर के पीछे भाग भाग कर थक चुके थे, तो लिहाजा वो वापस अपने काम पर चले गए और उन्होंने पीटर को पकड़ने का जो अज़म किया हुआ था उसको रद्द कर दिया और अपने काम में लग गए। Peter ran and ran till he got home. He did not stop, he did to look back. When he got home, he was so tired that he flopped down upon the nice soft and on the floor. He was safe in the rabbit hole. पीटर भागता गया यहाँ तक कि वो घर पहुँच गया, वो रुका नहीं। He didn't look back, उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा उसने। जब वो घर पहुँचा तो बहुत थक चुका था और फर्श पर पड़ी नरम रेत पर ढेर हो गया। खरगोश के भिट में वो महफूज था। सेफ इन द रैबिट होल। पीटर वॉज नॉट अ वेरी वेल ड्यूरिंग द इवनिंग। उसको शाम में उसकी तबीयत ख़राब हो गई, वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। हिज मदर पुट हिम, उसकी माँ ने उसे टू बेड एंड गेव हिम अ डोज ऑफ कैमोमाइल टी। उसकी माँ ने उसकी देखभाल करी और एक जड़ी बूटी बाबूना की चाय उसको दी। फ्लॉप्सी, मॉप्सी एंड कॉटन टेल हैड बियर्ड एंड मिल्क and blackberries for super. They had been good habits. अब लास्ट लाइन में बताया जा रहा है फ्लॉप्सी, उसकी तबीयत बिगड़ने पर माँ ने उसे बाबूनाई की चाय, एक जड़ी बूटी है जो कफ वगैरह की सूरत में दी जाती है, जब इंसान नॉट फील गुड करता है तो उसको दी जाती है। जबकि पीटर ने शरारती था तो लिहाजा पीटर को उस पर गुजारा करना पड़ा, जबकि जो दूसरे नन्हे खरगोश थे जिन्होंने अपनी माँ की बात मानी थी, फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटन टेल को रात के खाने में रोटी और दूध और सियाह बेर मिले। वो अच्छे खरगोश बन कर रहे थे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और अगर इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बाद में डिस्कस कर सकते हैं। मैं इसकी और आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। मैंने हर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन, हर वर्ड की मीनिंग आपको मुकम्मल तौर पर बताई है, लेकिन अगर उसके बावजूद कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं थर्सडे एंड सैटरडे। और इसके अलावा इसका जो आपको वर्किंग है वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड की जाएगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।